सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सुमंत्र जी महाराज दशरथ को सुना रहे हैं वो वाला प्रसंग जो कभी सनत कुमार ऋषि ने अपने मुनियों को सुनाया था। तो इन्होंने पहले 9वें सर्ग में संक्षेप से सुना दिया, अब 10वें वाले सर्ग में इसको विस्तार से सुना रहे हैं कि कैसे अंग देश में एक बार अकाल पड़ गया था और उस अकाल को समाप्त करने के लिए विद्वानों ने महाराजा रोमपाद को ये सलाह दी कि आप ऋषि श्रृंग को अपने यहाँ यदि लाएं तो इस अनावृष्टि के संकट काल से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो अब इसमें हम ये देख सकते हैं इस प्रसंग में कि देखो जो लेने गए हैं उनके पास भी वही शरीर है, जो मंत्री हैं या गणिकाएं हैं जिनके यहाँ अकाल पड़ गया उनके पास भी वही शरीर है, और जिसके लाने मात्र से वृष्टि हो जाएगी उस ऋषि श्रृंग के पास भी वही शरीर है। तभी आते आते भी मेरे मन में कुछ ऐसे विचार आ रहे थे कि हमारे सबके पास एक ही जैसा शरीर है लेकिन उसका सदुपयोग सबका एक जैसा नहीं है। इंद्रियां सबके पास हैं लेकिन जितेंद्रिय सब नहीं है। मन सबके पास है, मनोबल सबके पास नहीं है, किसी किसी के पास होता है, नहीं तो व्यक्ति अपने ही मन से हार जाता है। सूर्योदय एक ही जैसा होता है रोजाना सबके लिए, लेकिन उस सूर्य की उपस्थिति में उस दिन की जो पूंजी होती है वो सबकी अलग अलग है। किसी के पास पुण्यों की पूंजी होती है, किसी के पास शाम होते होते पापों की पूंजी इकट्ठी हो जाती है, किसी के पास कोई भी पूंजी इकट्ठी नहीं होती, आलस से प्रमाद इकट्ठे हो जाते हैं। ये सबका अपना अपना अलग है। जन्म सबका एक ही रीति से होता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा राजा हो, महाराजा हो, चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, तो सबका जन्म माँ की कोख से होता है, माता पिता के संयोग से होता है, माँ की कोख से होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत धनवान है तो उसको गर्भावस्था का इतना कष्ट ना सहना पड़े, उसको सीधा ही ऐसे उतार दिया जाए आकाश में से क्योंकि ये तो धनवान है तो इनको क्यों इतनी पीड़ा से गुजारा जाए, ऐसा नहीं होता है। जन्म सबका एक ही रीति से होता है, महान आत्माओं का भी, ऋषियों का भी, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन जन्म एक जैसा होने के बावजूद जीवन सबका अलग होता है। जीवन एक जैसा नहीं होता है। जन्म कीड़े का भी कीचड़ में होता है और कमल का भी कीचड़ में होता है, दोनों की नियति एक ही जैसी है जन्म के बारे में, लेकिन जीवन दोनों का बिल्कुल अलग है। कीड़ा जिंदगी भर कीचड़ से बाहर नहीं निकल पाता है, उसी में पैदा होता है
उसी में पलता है, उसी में बढ़ता है, उसी में मर जाता है। लेकिन कमल पैदा जरूर हुआ कीचड़ में, कीड़े के साथ ही, लेकिन वो बाहर निकल आता है कीचड़ से। कभी जीवन भर कीचड़ उसको छू नहीं सकता है। तो ऋषि श्रृंग भी तो ऐसे ही मनुष्य हैं जैसे हम सब मनुष्य हैं। अब यहाँ पढ़ने के लिए हम सब आत्माएं एक साथ ही बैठते हैं इस कक्ष में, एक साथ ही पढ़ते हैं, लेकिन तो भी 1 घंटे के बाद सबकी पूंजी अलग अलग होती है। जिसकी जैसी मनस्थिति है, चित्त की स्थिति है, जैसी अभिप्सा है, जितनी जागरूकता है, जितनी श्रद्धा है, जितना अपने शास्त्रों के प्रति समर्पण है, कितना भावातिरेक है, वो सबका अलग अलग है। तो एक होते हुए भी फिर हमारे लिए चीजें अलग होती हैं। संसार एक ही जैसा है सबके लिए, 5 भूतों से बना हुआ। सबके लिए वही सूर्य, वही वायु, वही पृथ्वी, वही जल, वही आकाश। लेकिन तो भी कुछ लोग जीवन भर ही रोते चिल्लाते शिकायत करते परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग जन्म से लेके मरण पर्यंत उनको पता ही नहीं है दुख क्या होता है। कुछ लोग जन्म से लेकर के जीवन भर उल्टे ही काम करते हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, कभी निकल ही नहीं पाते, ठीक राह पे आ ही नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि उनको जन्म से ही ऐसा प्रशस्त मार्ग मिल जाता है कि उनको पता ही नहीं पाप क्या होते हैं। तो कितना एक होते हुए भी कितना अद्भुत है संसार। तो अभी जो है वो तो हमारे पिछले जन्मों के कारण से है, लेकिन आज हम चाहें तो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये हमारा इतिहास भी बताता है, ये हमारे नीति शास्त्र भी बताते हैं। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि जो पुरुषार्थी व्यक्ति है वो अपनी नियति को चेंज कर सकता है, उसके सामने भाग्य कुछ नहीं होता है। अपने भाग्य को वो वैसे तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता है। ये भी उतना ही सत्य है जो ये कहा जाता है कि भाग्य में जो लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता है। कोई ज्योतिषी नहीं बदल सकता है, कोई गुरु नहीं बदल सकता है, सच में कोई नहीं बदल सकता है, बिल्कुल ध्रुव सत्य है ये। लेकिन यदि वो ही व्यक्ति बदलना चाहे स्वयं, दूसरे तो नहीं बदल सकते, तो फिर वो बदल भी सकता है। तो ये सब कैसे उनको ऋषि श्रृंग को लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसका थोड़ा विस्तार से इसमें वर्णन कर रहे हैं। तो उन्होंने जो राजा हैं रोमपाद, उन्होंने अपने पुरोहितों को बुलाया और जो ये जाने वाले भयभीत हो रहे थे ऋषि के पास जाने से, तो उनको ये कहते हैं कि हमने एक ऐसा उपाय सोच लिया है जो उपायो निरपायो अयम अस्माभि अभिचिंतितः। हमने एक ऐसा उपाय सोच लिया जो व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषि श्रृंगः वनचरः तपस्वाध्याय संयुतः। ऋषि श्रृंग जो हैं वो बचपन से ही, जन्म से ही वन में रहते हैं, तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और वो बाहर के इंद्रियों के विषयों की तो बात ही छोड़ो, मनुष्यों में भी कोई महिला जाति, स्त्री जाति, नारी जाति होती है, इससे भी वो अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं पता। और उन्होंने अपने अतिरिक्त और पुरुषों को भी नहीं देखा कभी, तो उनको नहीं पता नारी क्या है, पुरुष क्या है। दूसरे अन्य प्राणियों को भी कभी कभार देख लिया हो तो पता नहीं, वरना दूसरे जगत के बारे में उनको मालूम ही नहीं है। तो वो केवल अपने पिता को जानते हैं और अग्नि की उपासना करते हैं। तो इसलिए इंद्रियार्थी अभिमतैहि नरचित्त प्रमाथिभिः। तो इसलिए ये जो मनुष्य के मन को मथ डालने वाली जो इंद्रियां हैं, इनके विषयों से उनका परिचय करा करके उनको बड़ी आसानी से लाया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने कभी किसी विषय का
भोग नहीं किया, आस्वादन नहीं किया, तो उस व्यक्ति का कष्ट कम होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी उसका आस्वादन किया और अब उसको नहीं मिल रहा है, तो उसकी माने अभाव दोनों के पास है। एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसने आज तक कभी आम खाया ही नहीं, तो उसके पास भी आम का अभाव है। एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसके यहाँ बगीचा ही था आम का, और हर वर्ष बहुत अच्छे अच्छे आम आते थे, बहुत अच्छे से खाते थे, लेकिन अब उसको नहीं मिलता है, गुरुकुल में आ गई। यद्यपि यहाँ तो गुरुकुल में तो है, बाग मिलता है, मैं उदाहरण दे रही हूँ। तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अब तक खूब सारा खाया लेकिन अब नहीं मिल रहा है, इसके पास भी आम का अभाव है। एक व्यक्ति है जिसने बचपन से कभी खाया ही नहीं, उसके पास भी आम का अभाव है। अभाव दोनों के पास बराबर है, लेकिन दोनों में से कष्ट किसको ज्यादा है? जिसने पहले खाया। क्योंकि एक बार टेस्ट लिया ना, तो अब जो जिह्वा इंद्रिय है वो उसके मन को मथ डालने वाली होती है। वो कहती है कि वो तो बहुत अच्छा टेस्ट था। तो विषयों का भोग करके उसको छोड़ना वो और ज्यादा कठिन होता है। व्यक्ति सोच तो लेता है ऐसा कि हम कोई बात नहीं, एक बार इस रास्ते पे चलते हैं फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन जो चले वो आए नहीं वापस, किसी अपवाद को छोड़ करके, क्योंकि वो और ज्यादा कठिन होता है। और वो चला क्यों उस रास्ते के ऊपर? क्योंकि पहले के संस्कार थे, पहले चल चुका, पहली बार थोड़े ना चल रहा है। अगर संस्कार नहीं होते भोगों के, तो भोग के रास्ते पे व्यक्ति चलता ही नहीं। तो चल क्यों रहा है? क्योंकि पहले के संस्कार हैं, और उन संस्कारों में कुछ संस्कार और ऐड कर दिए। यदि आज उन संस्कारों को तोड़ना कठिन लग रहा है, यदि व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं थोड़े दिन उधर चल लेता हूँ फिर आ जाऊंगा, तो इसका मतलब आज उसको योग मार्ग पे चलना कठिन लग रहा है। और यदि आज कठिन लग रहा है तो 10 साल के बाद सरल हो जाएगा, ये तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि अभी तो 10 साल में और ज्यादा बढ़ जाएंगे भोगों के संस्कार, और अगर हटाना है तो फिर तो आज ही हटाना शुरू करें, क्योंकि 10 साल के बाद तो और ज्यादा होने से तो और कठिन होगा। तो ये हमारे मन के वो होते हैं, भ्रमित करने वाले विचार होते हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं हो पा रहा तो कल हो जाएगा। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। यह चेद अवेदित सत्यम अस्ति, न चेद यह अवेदित महति विनष्टि। आज इस पे लग गए तब तो ठीक है, आज जान लिया तब तो ठीक है। आज भले थोड़ा ही जाने वो तो चलेगा, आप धीमी गति से चलें तो चलेगा, लेकिन आप उल्टा ही चलें और फिर आशा करें, पानी को मथ करके मक्खन निकालने की आशा करें, तो ये आशा कैसी है? निरर्थक है ये तो। कभी भी पानी में मक्खन निकल सकता नहीं है ही नहीं, तो निकलेगा कहाँ से? तो कोई व्यक्ति भोग मार्ग पे चल के, असंयम के मार्ग पे चल के, अपुरुषार्थ के मार्ग पे चलते हुए, अतपस्या के मार्ग पर चलते हुए और तपस्वी वाली सिद्धियां प्राप्त कर ले, तो सोचना ही व्यर्थ है। ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। तो ये कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी इंद्रियों के विषयों का उनके साथ परिचय नहीं है। तो जिसने भोग लिया उसको तो पता है भाई बड़ा मथ डालने वाली हैं, लेकिन जिसको पता ही नहीं है तो उसको तो बहकाया जा सकता है ना फिर। और प्राय बहकते ऐसे ही हैं, जो थोड़े भोले भाले लोग होते हैं ना, वो बहक जाते हैं, फिर उनको जल्दी दूसरे रास्ते पे, जिनका चित्त सरल होता है उनको दूसरे रास्ते पे डालना सरल होता है। जो थोड़े से जागरूक हैं उनको जल्दी से नहीं बहका सकता है कोई भी, लेकिन जो बहुत सरल होते हैं तो उनको अच्छे रास्ते पे डालना भी सरल होता है, उनको गलत रास्ते पे डालना भी सरल होता है, क्योंकि उनकी अपनी कोई अनुभूति नहीं है। जिनकी अपनी अनुभूति है वो तो 10 बार विचार करेगा कि मैंने तब ऐसे किया तो ऐसा मिला, ऐसे किया तो ऐसा मिला, तो वो तो सजग हो जाएगा भुक्त भोगी तो। लेकिन जो जानता ही नहीं है तो उसको तो पता ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं
कि उनको लाना तो बड़ा सरल है, कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि वो वन में रहने वाले हैं, अनभिज्य हैं। अनभिज्यस्तु नारीणाम विषयाणाम सुखस्य च, विषयों के सुख से और दूसरे सभी सुखों से वो अनभिज्य हैं, अनजान हैं। इंद्रियार्थी अभिमतई नर चित्त प्रमाथि भी पुरम अनयिष्यामा, तो हम उनको नगर में ले आएंगे। आनाययिष्याम क्षिप्रम च अध्यवसीयताम, इसलिए अब जल्दी से चलना चाहिए। अब इस प्लान में ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, अब जल्दी से प्रस्थान करना चाहिए। गणिकास्तत्र गच्छन्तो रूपवत्यः स्वलङ्कृताः प्रलोभ्य विविधोपायैरानेष्यान्ति सत्कृताः। तो इसलिए कहा गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्य स्वलंकृताः, तो अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित और जो रूपवती गणिकाएं हैं वो वहां पर जाएं। प्रलोभ्य विविध उपायैहि, और उनको अनेक प्रकार के विविध उपायों से प्रलोभन दे करके आनेशन आनेशंत इह सत्कृताः, और उनको अनेक प्रकार के प्रलोभन दे करके यहाँ पर उनको लाना चाहिए। इसलिए जो जाने वाले हैं वो जाएं, इस अभियान में जिनको लगना है वो तुरंत प्रस्थान करें। श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितं पुरोहितो मंत्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा। तो राजा प्रत्युवाच पुरोहितम, तो ये सुनकर के राजा ने पुरोहितों को उत्तर दिया। प्रत्युवाच पुरोहितम श्रुत्वा तथा इति, ठीक है ऐसा ही करें। और पुरोहितो मंत्रिणश्च तदा ते तथा चक्रु, और उसके बाद वो मंत्री पुरोहित गणिकाएं वैसे ही चल पड़े। वार मुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशोर्महत् आश्रमस्या विदूरेऽस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने। वार मुख्याः, जो वारांगनाएं हैं और उनमें भी जो मुख्य हैं वो तच्छ्रुत्वा ऐसा सुनकर के महत्वनम प्रविविशु, उस महान अरण्य में उन्होंने प्रवेश किया। तो पहले ऐसे ही महान महान जंगल ही होते थे बस्तियों के आसपास, और जितनी बस्ती कम होगी उतने जंगल ज्यादा होंगे। तो इन्होंने उसमें प्रवेश किया। आश्रमस्य अविदूरे अस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने, तो आश्रम के अविदूर, दूर नहीं निकट ही, पास में ही, तो आश्रम के पास में ही उन्होंने अपना वो डाल दिया डेरा। और दर्शने यत्नम कुर्वन्ति, अब कहीं वो दिख जाएं ऋषि श्रृंग, ऐसा वो यत्न कर रहे हैं कि कभी बाहर निकलें, कभी किसी काम से बाहर आएं तो हम उनको देखें, तो फिर हम उनको ले जाने के लिए अपना प्रयास करें। ऋषि पुत्रस्य धीरस्य नित्यम् आश्रम वासिनः पितु सह नित्य संतुष्टो नातिचक्राम चाश्रमात्। धीरस्य ऋषि पुत्रस्य नित्यम आश्रम वासिनः, नित्यम आश्रम वासिनः, नित्य आश्रम में ही रहने वाले। धीरस्य ऋषि पुत्रस्य, धीर गंभीर ऋषि पुत्र का, पितुः सह नित्य संतुष्टः, और जो सदा पिता के पास रहने में ही संतुष्ट रहने वाले हैं। न च आश्रमात् अतिचक्रामा, तो वो कभी आश्रम से बाहर निकलते ही नहीं है। आदमी बाहर क्यों जाएगा, इधर उधर व्यक्ति क्यों जाएगा? जब घर में संतुष्ट नहीं होगा तब जाएगा। आवश्यकता पड़ेगी ना कि बाहर से कुछ चाहिए, जब अंदर ही संतुष्ट है वो, तो बाहर क्यों जाएगा? व्यक्ति इधर उधर मित्रगण क्यों बनाता है? क्योंकि घर वालों से संतुष्ट नहीं है या अपने आप से संतुष्ट नहीं है। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट
स्थित प्रज्ञ से तदोच्यते। अपने आप में अपने आप से संतुष्ट है तो उसको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर तो ये अपने पिता से, अपने आश्रम की वस्तुओं से, थोड़ी सी वस्तुओं से अपने आप से संतुष्ट है, इसलिए बाहर जाते ही नहीं है। और जिसको अपने आप से संतुष्टि नहीं है तो फिर वो उसको लगता है उस जिस चीज से मेरे को संतुष्टि मिलेगी उसके पास हो जाता है, जिस व्यक्ति से तुष्टि मिलेगी उस व्यक्ति के पास जाता है, जिस वस्तु से मिलेगी उस वस्तु को लाता है, उस वस्तु के लिए फिर जो कीमत चुकानी पड़ेगी फिर उसको बटोरता है। तो इसलिए घूमता रहता है व्यक्ति। तो ये तो संतुष्ट हैं, तो ये कभी बाहर जाते ही नहीं, वो इंतजार में बैठे हैं कब बाहर आए और कब हम उनको यहाँ से लेके जाएं। आपके लिए भी बैठे हैं ऐसे डेरा डाल के, महिलाएं नहीं बैठे हैं लेकिन बहुत लोग बैठे हैं। तो कब यहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति छिटके, कोई ऐसा व्यक्ति भटके तो उसको फिर हम कुछ का कुछ बुलवाएं, कहीं का कहीं ले जाएं, कुछ का कुछ करवाएं। कई प्रकार के प्रलोभन मिलते हैं व्यक्ति को। तो बड़ा सोच समझ के सूत्र बनाया महर्षि पतंजलि ने, स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। जिस संसार को जलते हुए आप देख के आए थे और वहां से भागे थे, घोर अंगारों में जलते हुए संसार को देख करके, अब दोबारा कुछ दिन आप यहाँ रह के जब शांति से विद्या अभ्यास व्रत अभ्यास कर लेंगे तो आप उसको भूल ही जाएंगे। ये मनुष्य का स्वभाव है, जब उसको सुख मिलने लगता है तो दुख को भूल जाता है। वो कितना भी दुखी क्यों ना रहा हो, लेकिन अब यदि वो खुश रहने लग गया तो पीछे के दुखों को भूल जाता है। फिर माँ को बच्चे को गर्भ में धारण करने में बहुत कष्ट मिलता है और कहते हैं कि प्रसव पीड़ा तो सब पीड़ाओं से बड़ी पीड़ा है। लेकिन जब माँ फिर बच्चा पैदा होता है और उसके साथ खेलने लगती है और बच्चे की वो क्रीड़ाएं, बाल क्रीड़ाएं देखती है तो वो उन पीड़ा को भूल ही जाती है। फिर तो ये मनुष्य का स्वभाव है, उसको थोड़ा सुख मिलने लगता है तो दुख को भूल जाता है। सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में भी सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख आता है तब तो सुमिरन करते हैं हम, बचाओ भगवान जी, अब की बार बचा लो किसी तरह से। और फिर जब बचा लिया तो फिर भूल जाते हैं हम। आप जब अज्ञानी होते हैं, आपके पास कोई विद्या नहीं होती है, कोई डिग्री नहीं होती है, और दूसरे लोगों के पास डिग्रियां होती हैं, उनके पास ज्ञान होता है, विद्या होती है, तो वो लोग आप लोगों की उपेक्षा करते हैं। उनको लगता है कि ये तो ऐसे ही हमारे नौकर चाकर हैं। फिर तब आपको लगता है कि काश हमें भी कोई कुछ सिखा दे, हमारे पास भी कोई डिग्री हो। तो फिर आप किसी गुरु की तलाश करते हैं, फिर उसके पास आप पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, और जैसे ही आपने कुछ सीखा तो फिर गुरु को नमस्ते। फिर कभी मिले तो ठीक, कभी मिलेगा और मन करेगा तो कर लेंगे, नहीं तो उधर से निकल जाएंगे। गुरु जी इधर से तो चेला इधर से। भूल जाता है व्यक्ति। जब रोगी होते हैं तो बोले जी चाहे कितना भी कर्ज ले लो, किसी ऐसे डॉक्टर के पास ले चलो जो तुरंत ठीक कर दे, बड़ी तड़फ हो रही है हृदय में। और फिर लेके गए और डॉक्टर ने बहुत अच्छा इलाज किया, और जब ठीक हो गए तो वहाँ से ऐसे आए कि फिर कभी गुरु पूर्णिमा पे भी डॉक्टर को याद नहीं किया कि आपने नया जीवन दिया था। कभी नमस्ते नहीं करते हैं डॉक्टर को। फिर कभी मिठाई का डिब्बा लेके जाता है कोई डॉक्टर के पास, उधर मुंह ही नहीं करता है व्यक्ति। तो सुख में कोई सुमिरन नहीं करता है, दुख में करते हैं। और उसमें भी करें तो फिर तो दुख होगा ही नहीं, तो व्यक्ति भूल जाता है दुखों को। तो आप जब घर से आए थे तो आपको दुख दिखाई देते थे, फिर यहाँ रहते रहते आप थोड़े सुखी हो गए तो आप भूल ही गए कि वहाँ कोई दुख भी होते हैं। फिर कुछ लोगों ने आपको आमंत्रण दिया, आप तो बड़े विद्वान हैं, आप तो बड़े सन्यासी हैं, आपने तो बड़ा ज्ञान पाया है, आपकी वाणी में तो बड़ी मधुरता है। फिर आप बहक के उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और फिर
उनका जो इन्वायरमेंट है, उनकी जो चेतना का स्तर है, वो बस वहां पर ही घुमाते रहते हैं आपको, और हमें भी लगता है कि बस यही जीवन है। फिर कभी कोई जोर से झटका लगता है, तब व्यक्ति को याद आता है, अरे तू घर से तो किसी और लक्ष्य के लिए निकला था, ये तू तो ऐसे ही इन्हीं में रच बच गया, इन्हीं में रम गया। काम तो कोई भी छोटा नहीं है, लेकिन अपने आप को सजग रखना ये बहुत बड़ी तपस्या है। सेवा तो कोई भी करेंगे, हम करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शरीर मिला ही संसार से है, तो संसार की ही सेवा करनी पड़ेगी। संसार से दूर कोई भाग नहीं सकता है, क्योंकि मिनी संसार तो हमारा शरीर ही है। तो किसी भी संसार से भाग लें तो शरीर से तो भाग सकते ही नहीं है। जब तक शरीर साथ में है तो हम संसार के साथ ही हैं, कैसे भाग सकते हैं हम? और कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वो अभिप्सा कभी भी खत्म ना हो, तो महापुरुष उसके लिए एक ही उपाय करते थे, बस हमेशा ईश्वर का याद करते रहते थे, उसकी स्तुति करते रहते थे। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व। ऐसे ही महात्मा बुद्ध, ऐसे ही महर्षि दयानंद, क्योंकि वो उससे अलग होते ही, उस रेंज से बाहर आते ही फिर खतरे ही खतरे हैं, कोई भी पकड़ लेगा। पृथ्वी की एक रेंज है ना गुरुत्वाकर्षण की, तो उससे पार यदि चले गए तब तो पृथ्वी खींच नहीं सकती है, लेकिन उस रेंज में है तो खतरे ही खतरे हैं, कभी भी नीचे आ सकते हैं फिर। तो इसलिए उपाय एक ही है फिर, कि ऊपर वाली शक्ति से जुड़े रहो, कि वो नीचे ना गिरने दे। फिर गुरुत्वाकर्षण तो अपना काम करेगा। तो एक ऊपर भी तो है एक शक्ति, नहीं तो फिर ये पृथ्वी आदि इधर उधर गिर जाएं, सारे ग्रह उपग्रह इधर उधर गिर जाएं, तो इनको किसने रोक रखा है? इनसे भी महान एक आकर्षण है, एक चुंबक है, उस शक्ति से ये सब अपने अपने स्थान पे हैं। तो इसलिए मनुष्य को, उसकी चेतना को संसार में रहते हुए भी, सेवा करते हुए भी भगवान की विस्मृति ना हो, अपने लक्ष्य की विस्मृति ना हो, तो इसके लिए उसके पास एक ही उपाय है, अनन्य भक्ति। गीता में भी भगवान कृष्ण ने बताया ना अर्जुन को, कि मैं ना वेद से मिलता हूँ, ना यज्ञ से मिलता हूँ, ना दान से मिलता हूँ, ना किसी तप से मिलता हूँ, तो कैसे मिलता हूँ? अनन्य भक्ति से। भक्त्या तु अनन्यया। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति क्या है? यही अनन्य भक्ति है। माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध भी करो, मेरे को याद रखो, लेकिन हमेशा। तो यही एक गुरु मंत्र सिखाया सबने। रामायण ने भी यही सिखाया, गीता ने भी यही सिखाया, वेद ने भी यही सिखाया, महर्षि दयानंद भी वही करते हैं, यद भद्रम तन्ना असुव। क्योंकि उस भद्र से हटे तो फिर अभद्र को बुलाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही आता ही रहेगा। तो इसलिए ये भी कह रहे हैं कि वो अपने आश्रम से बाहर निकलते ही नहीं हैं। नित्यम आश्रम वासिनः धीरस्य ऋषि पुत्रस्य स पितुः नित्य संतुष्टः आश्रमाच्च न अतिचक्राम। बाहर निकलता ही नहीं है। न तेन जन्म प्रभृति दृष्टपूर्वं तपस्विना स्त्री वा पुमान् वा यच्च अन्यत् सत्वं नगर राष्ट्रजम। तेन उस ऋषि कुमार के द्वारा जन्म प्रभृति, जन्म से लेकर, तपस्विना तेन उस तपस्वी ऋषि श्रृंग के द्वारा, जन्म प्रभृति जन्म से लेकर के, न दृष्ट पूर्वम उसने इससे पहले, आज से पहले, स्त्रीम व पुमान व अन्यच्च सत्वम नगरजम राष्ट्रजम न दृष्ट। आज से पहले उसने किसी पुरुष को, किसी स्त्री को या अन्य किसी प्राणी को जो नगर में या राष्ट्र में पैदा होते हैं, उनको कभी नहीं देखा।